बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मैंने अनवान जो सोचा है वो है 12 मिनट। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशन बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारा हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मैंने पूछा मसलन? वो बोले, मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई या ये ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा करेगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा करेगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनाचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुराकर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं: गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़ जिसे इंजॉयमेंट कहते हैं, और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कहकहे लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफ़रत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, हमें 12 मिनट के लिए गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी 12 मिनट ही रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्से, उदासी, नफ़रत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। वो मुस्कुराकर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है। आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती जाएगी, ये भड़कती ही रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय उन पर तेल और लकड़ियाँ डालने लगते हैं। चनाचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। बाज़ लोग हमें गुसैल ख़ान, अल्लाह दिता उदास, मलक खौफज़दा, नफ़रत शाह, मियाँ कहकहा साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो रुके और फिर बोले, आपने कभी गौर किया, हम में से बेशुमार लोगों के चेहरे पर हर वक्त हैरत, नफ़रत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नज़र आता है? वजह साफ ज़ाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उन्हें वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत,
हो, कहकहा हो, नफ़रत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, वो उनकी शख्सियत बन गया। वो उनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के ग़ुलाम ना बनते, ये इसके हाथों ब्लैकमेल ना होते। मैंने अर्ज़ किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फ़ौरन जवाब दिया, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ़ के वालिदैन हैं। जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। ये जज्बा भी 12 मिनट का होता है। आप अगर इसकी भी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग उसे जुल्फ़े यार में बांध कर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर ज़लील होते हैं। हम इंसान अगर इस तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह, जुर्म और ज़िल्लत से बच जाएं। लेकिन हम ये नहीं कर पाते और हम संगसार होते हैं, कत्ल होते हैं, जेलें भुगतते हैं और ज़लील होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम इसी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मैंने उनसे अर्ज़ किया, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुज़ाहरा किया। वो साहब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फ़ाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया, मैं आपकी फ़ाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ। लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्ज़ाम लगाया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी। मेरे तन मन में आग लग गई। लेकिन मैं क्योंकि जानता था मैं ये सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी, चुनाचे मैं चुपचाप उठा, वज़ू किया और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए और वो साहब भी हकीकत पर पहुंच गए। मैं अगर नमाज ना पढ़ता तो मैं इन्हें जवाब देता। हमारे दरमियान तलख़ कलामी होती, लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते, हमारे दरमियान हाथापाई हो जाती। मैं उसका सर फाड़ देता और ये मुझे नुकसान पहुंचा देता। लेकिन इस सारे फसाद का आखिर में क्या नतीजा निकलता? पता चला हम दोनों बेवकूफ़ थे। हम सारा दिन अपना कान चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागते रहे। चुनाचे मैंने जाए नमाज पर बैठकर वो 12 मिनट गुजार लिए और यूं मैं वो और ये सारा दफ्तर डिज़ास्टर से बच गया। हम सब का दिन और इज़्ज़त महफूज हो गई। मैंने पूछा, क्या आप गुस्से में हर बार नमाज पढ़ते हैं? वो बोले, हरगिज़ नहीं। मैं जब भी किसी जज्बे के गलबे में आता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। मैं ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं बोलता। मैं कहकहा लगाते हुए भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ हंसता हूँ और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। मैं खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ़ के हमले में वाक़ के लिए चला जाता हूँ, गुस्ल कर लेता हूँ, वज़ू कर लेता हूँ, यानी 20 मिनट के लिए चुप का रोज़ा रख लेता हूँ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता हूँ, अपनी वालदा या अपने बच्चों को फ़ोन करता हूँ, अपने कमरे, अपनी मेज़ की सफाई शुरू कर देता हूँ, अपना बैग खोल कर बैठ जाता हूँ, अपने कान और आंखें बंद करके लेट जाता हूँ या फिर उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ। 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफ़ान टल जाता है, मेरी अकल ठिकाने पर आ जाती है और मैं फ़ैसले के काबिल हो जाता हूँ। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया, और अगर आपको ये तमाम सहूलतें हासिल ना हों तो आप क्या करते हैं? वो रुके, चंद लम्हे सोचा और बोले, आसमान गिर जाए या फिर ज़मीन फट जाए, मैं मुंह नहीं खोलता। मैं खामोश रहता हूँ और आप यकीन कीजिए, सुनामी ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मेरी खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहरहाल पसपा हो जाता है। आप भी खामोश रहकर ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. السلام علیکم.